कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। किसी अच्छे व्यक्ति से हम कुछ चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा से कुछ चाहते हैं तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। ज्ञानी से हमें कुछ चाहते हैं तो हमें कुछ ज्ञानी होना पड़ेगा। विवेकवान व्यक्ति से हम कुछ चाहते तो हमें खुद विवेकवान होना पड़ेगा। धनवान से हम कुछ चाहते हैं तो हमें खुद थोड़ा धनवान होना पड़ेगा। पूर्ण निर्धन को धनवान कभी कुछ दे नहीं सकता। पूर्ण अज्ञानी को कभी ज्ञानी कुछ दे नहीं सकता। पूर्ण पापी को कभी कोई पुण्यात्मा कुछ पुण्य दे नहीं सकता। पूर्ण अपावन व्यक्ति को कोई पावन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। विपरीतताएं दोनों, शून्य से मत उठो, एक तुम्हारे पास होना चाहिए। शून्य बन के मत जियो, एक तुम्हारी खुद की इकाई होना चाहिए। पूर्ण दूसरों के आश्रित मत रहो, कुछ एक पैर तुम्हारे पास होना चाहिए। बैसाखी भी कब काम करती है? जब से कम एक पैर, तो इनके दोनों पैर नहीं है, वो बैसाखी से भी नहीं चल पाते। एक पैर में थोड़ी दम तो हो, हमारे पास थोड़ा पुण्य तो हो। हम जीरो में जी करके हीरो बनना चाहते हैं, नहीं। एक नंबर हमारा खुद का हो, पहला नंबर हमारा खुद का हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी 5 लब्धियां हैं। 3 लब्धियां गुरु के अनुसार चलती हैं। प्रथम 2 लब्धियां स्वयं की होती हैं, उसमें कोई गुरु नहीं होता, कुछ नहीं। वो 2 लब्धियों के अंक स्वयं प्राप्त करता है। तुम धनवान बनना चाहते हो तो पहले ताकत लगाओ। तुम पूर्ण निर्धन हो या कुछ धनवान हो, 1 रुपया है या पूर्ण निर्धन हो। यदि पूर्ण निर्धन हो तो बंधु, तुम दुनिया से कुछ अपेक्षा मत करना। तुम्हारी निर्धनता कभी धनवान में बदल ही नहीं सकेगी। चक्रवर्ती भी मिल जाए तो भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि तुम पूर्ण निर्धन हो। पहले महसूस करो, मैं 1 रुपए का धनी हूं। पॉजिटिव एनर्जी। 1 रुपए का है तो क्या बोलना, मैं 99 रुपए का निर्धनी नहीं हूं। भाषा बदलो, मैं 1 रुपए का, बस इतनी सोच बदलना है, कुछ नहीं बदलना। एक व्यक्ति जीरो है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरा मन पावन है, ना मेरी इंद्री पावन है, ना आंख पावन, मेरा कुछ नहीं, परिवार पावन नहीं, सब संसार कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। खत्म, जाओ। रो रो के मर जाओ तो कोई दया करने वाला नहीं। तुम कहो मैं निर्धन तो नहीं हूं, मैं 1 रुपए का धनी हूं। 1 रुपया लगा दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। 99 का मैं धनी नहीं हूं, अपना प्रसंग ही चल रहा है अभी। 10-12 दिन हो गया, 15 दिन। 99 रुपया मेरे पास नहीं है, यह नहीं सोचना है
यह नहीं कहना है, यह नहीं बोलना है, ये बोलना है, ये सोचना है कि मैं 1 रुपए का धनी हूं। पॉजिटिव थिंकिंग। बस 1 रुपए का तुम धनी हो। धन धन को खींचता है, धन धन को खींचता है। एक अमीर आदमी भी अपना ब्याही जी गरीब ढूंढेगा कि धनवान? बोलो। अमीर आदमी अमीर को ही ढूंढेगा। एक जैन सबसे पहले किसको संबंधी बनाएगा? जैनी को। धन धन को खींचता है। मैंने एक बार देखा कि एक व्यक्ति आए, वो नारियल से पानी देखते थे, तो उनका गीला नारियल चाहिए। मैंने कहा साहब गीला क्यों? कारण क्या है? बोले महाराज सीधा सा कारण है, इसमें पानी है ना और नीचे पानी है, वो पानी को खींचता है और घूमते रहे। जहां पानी था वो नारियल ऐसा था, आड़ा लेटा हुआ ऐसा हुआ, और नारियल अपने आप उठता हुआ एकदम स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया। मेरे सामने ही देखा मैंने, वो यूं बिल्कुल यूं घूम रहे थे। फिर मैंने भी अपने हाथ में लिया, मैं लिया तो वो भी एकदम एकदम पूरा नारियल खड़ा हो गया। मैंने कहा ये क्या है? बोले पानी पानी को खींचता है। वो सिद्धांत मुझे इतना अच्छा लगा। फिर एक मुहावरा है तुम्हारे बुंदेलखंड में, टका में टका और धका में धका। ये तो है ही ना। टका टका को खींचता है। तुम टकावान बनो, तुम 1 रुपए के धनी बनो, धन धन को खींचेगा। और कल 11 होंगे, परसों 111 होंगे, 1011 होंगे, 1,11,000 होंगे, 1 करोड़ 11 होंगे, और 1 अरब 11 होने में भी देर नहीं लगेगी। बस तुम 1 रुपए के, बस तुम इतना सोच लो, मैं धनी हूं, 1 रुपए का धनी हूं। मैंने चातुर्मास प्रवचन दिया था, अपने स्वयं की जैसी बद्दुआ नहीं और स्वयं की जैसी दुआ नहीं। सबसे पहले व्यक्ति जिंदगी में अपने खुद को बद्दुआ दे रहा है, मैं निर्धन हूं। बस ये बद्दुआ है, ये बद्दुआ है। मैं निर्धन हूं, ये बद्दुआ है, ये बद्दुआ है। अब तुम और निर्धन होना है। तुम बोलो मैं 1 रुपए का धनी हूं, ये दुआ है। दोनों में अंतर क्या है? एक कह रहा मेरे पास 99 रुपया नहीं है, और एक कह रहा मेरे पास 1 रुपया है। एक अस्ति और एक नास्ति। एक है की अनुभूति कर रहा है, एक मलकियत की अनुभूति कर रहा है, एक को स्वामी पने का अनुभव हो रहा है। 1 रुपया वाला कहता मैं मालिक हूं। कितने का ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं मालिक हूं। बोलो मालिक पने का आनंद, अंदर से आनंद, मालिक पने, मैं मालिक हूं। धीरे से बोल देना 1 रुपया का। धीरे से बोलना 1 रुपए का, लेकिन मैं मालिक हूं। नियम से बोलो, मैं आवृत्ति नहीं हूं, असंयमी नहीं हूं। ध्यान रखना, मैं वृत्ति हूं, मैं त्यागी हूं। धीरे से बोल देना कौए के मांस का, लेकिन मैं आवृत्ति नहीं हूं। बस अनुभूति करो, मैं अरहंत नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलना। मैं भी मोक्ष मार्गी हूं, मैं भी मोक्ष मार्गी हूं। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, मैं संसार मार्गी नहीं हूं। धीरे से बोल देना मैं मुनि हूं। अनुभूति करो, मालिक हूं मैं 1 रुपए का, वृत्ति हूं मैं, नियम है मेरा, भले मेरे कौए के मांस का त्याग है, 1 मछली का त्याग, अनंत 14 का त्याग, लेकिन मैं त्यागियों की लिस्ट में हूं। भली सबसे नीचे मेरा नाम है, लेकिन लिस्ट में किसका है? त्यागी की। एक नियम है मेरा, असंयम में मत जाओ। मेरा कोई नियम नहीं है, मेरा कोई नियम नहीं। जिसका कोई नियम नहीं है, जाओ, उसका कभी कल्याण नहीं है। कुछ बोलो, नहीं मेरा एक नियम।
यमराज आए तो कहना मेरा कोई नियम है, वो तुरंत चौंक जाए, अरे नियम है तो इसको नरक नहीं भेजना, स्वर्ग भेजना है। अब वो छोटा सा नियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सबसे छोटा बीज होता है बरगद का, सबसे छोटा बीज होता है बरगद का, और संसार में सबसे बड़ा पेड़ होता है बरगद का। क्यों ना अपन आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जो छोटा नियम लेकर के कह रहे हमने तो कोई नियम ही नहीं, कहा नहीं, बीज छोटा होता है बरगद का। नियम भली तुम्हारा छोटा है, लेकिन यदि तुमने इसकी अनुभूति कर ली तो उसका पेड़ इतना बड़ा होगा कि सारे पेड़ बौने पड़ जाएंगे। आप अपने आप को दुआ दीजिए। रैकी फ्रांस ने अभी यही खोजा है, हालांकि वो भी हमारे देश की थी। रैकी दो रैकी से ठीक करते हैं। ये रैकी उनकी नहीं थी, हमारी थी। ये आशीर्वाद क्या है? रैकी वाला क्या करता है, उसको एनर्जी लाना पड़ती है करुणा की, वो यूं करता है, जिसको देना है उसका स्मरण करता है, रॉकी भेजता है, उसको 5-10 मिनट लगते हैं। और यहाँ हमारे मुनि महाराज रैकी से भरे हुए हैं, 1 मिनट यूं करते हैं, रैकी हो जाती है, बेड़ा काम पार हो जाता है। उनको लाना पड़ती है, यहाँ तो भरी हुई है 24 घंटे, बात इतना ही करते हैं, रैकी कुछ नहीं करना पड़ता, काम हो जाता है। ये रैकी को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन एक रैकी और है हमारे पास, जो पूज्यवर कुंद स्वामी ने सोचा। रैकी देने की बात तो सोची, रैकी लो, स्वयं की रैकी दो, सुबह उठ करके 5 मिनट स्वयं की दुआ दो। भगवान की दुआ के पहले मेरी दुआ, स्वयं की दुआ। जिसके पास स्वयं की दुआ नहीं है उसे भगवान की दुआ नहीं मिल सकती। जिसके पास स्वयं की दुआ नहीं है उसे स्वयं गुरु की दुआ नहीं मिल सकती। सुबह उठ करके 2 मिनट अपनी दुआ दो, मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि ना जाने कितने लोग रात में मर चुके हैं, मैं जिंदा उठ रहा हूं, जीवित हूं, 1 मिनट की रैकी दे दो। बोलो तुम सुबह उठे हो तो मरे हुए उठे हो कि जिंदा? चेहरा तो रुआइंटा दिख रहा है चेहरे पे तो 1 मिनट उठो, सौभाग्य रैकी दो, मैं जिंदा उठा हूं, मैं भाग्यवान हूं। कौन है मेरा पुण्यहीन कहने वाला? पहली अनुभूति भाग्यवान की अनुभूति, क्योंकि मैं सो के उठा हूं। कितने लोग हैं जो सोए तो हैं लेकिन दुनिया में उठे नहीं होंगे। कितने लोग हैं सुबह उठे तो होंगे लेकिन अस्पताल में पड़े होंगे। कितने लोग हैं सोए में उठे तो होंगे लेकिन पता नहीं किस संकट में पड़े होंगे। मैं अपने घर में बिस्तर पर जहां सोया था वहीं उठ रहा हूं। वो अनुभूति पहले क्षण में दो, मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि मैं सुबह अपने स्थान पर उठ रहा हूं। आंख खोलते ही पुण्यहीनता की अनुभूति नहीं, भाग्यवान की अनुभूति करो। तुम्हारे पास जितनी रैकी थी उतनी ले ली। तुम्हारे पास इतनी अनुभूति थी कि रात मैंने जीत ली, प्रभात मैंने देख लिया, बस 1 नंबर की अनुभूति है तुम्हारी, 1 नंबर का आनंद है। अब जल्दी नहाओ, हाथ में पुंज लो, भगवान के पास जाओ, वहां से 100 नंबर की अनुभूति मिलेगी। लेकिन पहले 1 नंबर की तुम्हारी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा अनुभूति नहीं। तुम कितना अनुभव कर पाए? मैं रात भर में सो करके उठ गया, जाग गया, बहुत छोटा था। अब जाओ 99 नंबर की अनुभूति लो। 1 रात तुमने खुद जीती है, 100 रातें जीने का वरदहस्त लो भगवान के पास जाके। 1 रात की अनुभूति तुम स्वयं करो कि मैं 1 रात जिंदा रहा हूं, और 100 रातों की अनुभूति कौन देगा? 99 रातें भगवान के पास, भक्तांबर के पास, गुरु के पास। वो 100 रातें तुम्हें जिंदा रहने के लिए अनुभूति देगा।
लेकिन पहली अनुभूति आपको एक रात की अनुभूति, एक रात का पुण्य, एक रात का सुखद आनंद तुम्हें खुद जीतना है, खुद जीतना है। मैंने 50 बार देखा, अनुभव किया, और यही मैं वर्षों से तुम लोगों को कह रहा हूं, एक रात के मालिक बनो, एक रात का पुण्य तुम्हारा है, क्योंकि आज तुम सुबह उठ करके नींद खुली है। ये पुण्य तो तुम्हारा था कि नहीं? नहीं होता तो नहीं उठते। उठना बता रहा है कि मैं भाग्यहीन नहीं हूं, पुण्यवान हूं। वो पुण्य की अनुभूति सुबह उठ करके जो कुछ भी तुम क्रिया करते हो, मेरी पुण्य की अनुभूति है, तभी तो मैं बिस्तर से उठ पाया। नहीं तो कितने लोग हैं कि बिस्तर में सोए, सुबह पैरालिसिस हो गया। कितने लोग हैं जो मैं आज बाथरूम करके आ गया, टॉयलेट करके आ गया, पुण्यात्मा हूं, भाग्यवान हूं। कितने लोग हैं जो टॉयलेट गए, बाथरूम गए, लेकिन उस बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाए। कितने लोग हैं बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा सुना है कि देश का बहुत बड़ा राष्ट्रपति बाथरूम करने गया, बाथरूम ही चले गए। देश का बहुत बड़ा ओहदे पर बैठने वाला, और हम बाथरूम करके बाहर आ गए। बोलो दुर्भाग्य हो कि सौभाग्य? क्या बात है। कहां कहां तुम्हारे सौभाग्य को हो, तुम चाहो तो बाथरूम में तुम भाग्यवान हो, क्योंकि मैं बाथरूम करके लौट आया, आइए भाग्यवान। बाथरूम करके लौट आया, मैं भाग्यवान हूं। मैं टॉयलेट करके लौट आया, मैं भाग्यवान हूं। मैं स्नान करके आ गया, मैं भाग्यवान हूं। मैं हाथ में पुंज लेके जा रहा हूं, भाग्यवान हूं। प्रभु मैं आपके दरवाजे आ गया, भाग्यवान हूं। प्रभु मैंने आपका अभिषेक कर लिया, भाग्यवान हूं। बोलो ये सब भाग्यवानों को मिलते हैं कि दुर्भाग्यों को? गलत बोल रहा हूं तो बोल देना। महाराज मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं, बोलो। हाँ दुर्भाग्य बोल दो तो भाग्यवान हूं। मैं रोटी खा रहा हूं, भाग्यवान हूं। मैं व्यापार कर रहा हूं, भाग्यवान हूं। कितने लोग हैं जिनकी किस्मत में व्यापार भी नहीं है, जिनकी किस्मत में दुकान भी नहीं है। मैं व्यापार कर रहा हूं, खुद की रोटी खा रहा हूं। मैं भाग्यवान हूं, अपनी मां के साथ बैठा हुआ हूं। मैं भाग्यवान हूं, अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूं। और सबसे बड़ा भाग्यवान हूं कि आज पंच कल्याणक में शामिल हो रहा हूं। आज से ललितपुर का कोई व्यक्ति 8 दिन तक अपने आप को भाग्यहीन नहीं मानेगा, और जो भाग्यहीन मानेगा उसके भाग्य को मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं 1 इकाई तुम्हारे पास है तो 99 मैं दे सकता हूं। मैं शून्य वालों के आगे मैं अपना अंक नहीं लगा सकता। 1 इकाई तुम्हारे पास है और मैं कोई इकाई नहीं चाहता हूं। 1 इकाई तुम्हारी चाहिए बस। 99 तो मैं बहुत उपाय है। 99 तक पहुंचना कठिन नहीं है, सबसे कठिन है पहली इकाई, पहला नंबर, पहला सोच। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने क्या गजब की बात कही। कहां से रैकी शुरू की उन्होंने? जब निगोदिया जीव था, उन्होंने कहा भाग्यहीन है, दुर्भागा है, निर्धन है, जहां मैं तेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। निगोदिया जीव का कोई कल्याण नहीं, कोई रास्ता नहीं, उसका कर्म भी साथ नहीं देते, प्रकृति भी साथ नहीं, कुछ नहीं। एक इंद्रिय स्थावर नाम कर्म, मैंने कहा था ना, सारे कर्मों में सबसे बड़ा स्थावर नाम कर्म पापी है। कोई पुरुषार्थ नहीं। बार बार जिज्ञासा में प्रश्न आता है, महाराज जी निगोदिया जीव क्या पुरुषार्थ करते वहां से निकलने का? कोई पुरुषार्थ नहीं। पूज्य वर्षो कोटि महाराज की टीकाकार ने लिखा है भगवती आराधना,
कोई बचाने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, कोई भी निकालने वाला नहीं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं उनको। आपको तो कोई सुनने वाला है, कोई उनको खिलाने वाला नहीं। चींटी को तो कोई ना कोई दाना आटा फाटा डाल दे, किसी को चींटी पे तो दया आ जाती है, कीड़े मकड़ों पर दया आ जाती है, लेकिन निगोदिया जीव पर कोई दया नाम की चीज ही नहीं है। कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि जीरो है। जीरो पर कोई कृपा नहीं। उनको एक नंबर पर आना पड़ता है। कैसे आए वो? एक उदाहरण दिया भड़बूजे के भाड़ का, कि भड़बूजे के भाड़ में मटके बनते थे पहले, ऊपर से मिट्टी का ढक्कन होता था, नीचे रेत भरी होती थी, नीचे आग जलती थी, वो फुट 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 करके फूटते थे। तो कभी कभी क्या करता है, एक नौकर वो भड़बूजे वाला, उनको पलटने के लिए एक लकड़ी का तंगड़ा होता था लंबा, उससे ढक्कन उठाता और रेत को एक बार हिलाता। अब वो जिस समय रेत को हिला रहा है, थोड़ा आवाज बंद करा, उनको कहें जय, मूर्तियां उठा रहे होंगे, तो फिर उसने क्या किया, वो जैसे उठाया उसी में कोई चना फूट गया और उछट के बाहर आ गया। उन उछटे हुए चरणों में हम और आप है। हम और आप उन्हीं में से कोई नहीं। हमें किसी ने नहीं निकाला निगोद से, किसी ने नहीं, कोई दया नहीं, गुरु नहीं, भगवान नहीं, कुछ नहीं, कोई भी। और वो भाड़ वाला है ना, वो भी उससे इसलिए नहीं ढक्कन खोला था कि तुम बाहर निकल आओ। उसने तो ढक्कन खोला था कि अच्छे से अच्छी तरह और भुन जाओ। लेकिन भाग किस्मत थी, कितनी चेटी, एक छोटा सा समय होता है वो यूं, और वो भी पूरा नहीं खोलता। उसका भाव यही है कि ये चने बाहर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा खोल के यूं यूं करता है। क्या एंगल मिलाया अपन लोगों ने, ये ढक्कन मान ले, ये ढक्कन डरा है। अब उसने यूं थोड़ा खोला, यूं थोड़ा खोला, यूं किया, और अपन ने एंगल बुलाया, देखना एंगल, क्योंकि सीधा तो उसने खोला ही नहीं, टेढ़ा खोला हुआ है और अपन नीचे पड़े हुए थे। ऐसा एंगल मिला कि जब वो खुला उसी समय हम बाहर कूद के आ गए। जितने अपन लोग बाहर बैठे हैं, ये सब ऐसे ही एंगल मिला करके बाहर उछट के आ गए। बाहर उछट के आने पर कई बार तो वो ज्यादा उछट के आ जाए ना, तो वो पुनः फटक देता है, लेकिन कभी कभी कुछ तो आ ही जाते हैं। उसके बाद जैसे बाहर आता है वो एक इंद्री बन जाता है, प्रत्येक नाम का पुण्य बन जाता है। वहां से जब 2 इंद्री बनता है, तब वो स्वयं बन रहा। अभी कोई नहीं बनाने वाला, कोई पुरुषार्थ नहीं, स्वयं 2 इंद्री, 1 इंद्री पा गया, नंबर पा गया। स्थावरों की अपेक्षा 2 इंद्री होना पुण्य प्रकृति है, लट कीड़ा होना पुण्य प्रकृति है। अब उसको अनुभव में आता है कि मैं पुण्यात्मा हूं, कम से कम रैंक के चलूं, लेकिन चल, इल्ली होती ना, इल्ली भली रैंक के चलती है लेकिन चलती है, बस चलना ही तो पुण्य है। वहां से पुण्य की अनुभूति, उस ऋणी से पूछो, इस इल्ली से पूछो कि इन दोनों में से तुझे कौन सी पर्याय ठीक है। पुनः निगोद पर्याय की ठीक है, पेड़ पौधे बनना ठीक है कि ऋणी बनना ठीक है। तो वो कहे ऋणी बनना ठीक है, थोड़ा चलने का। फिर तीसरे पुण्य की अनुभूति, वहां से पुण्य की अनुभूति हो रही है। चींटी की 3 इंद्री आ गई, अब रेंगना नहीं है, पैर मिल गए, चलना है, पुण्य की अनुभूति। चींटी को अनुभव में आ गया, मैं पुण्यात्मा हूं, बढ़ रहा है। 4 इंद्रिय आते, पंख आ गए, ओहो पुण्यात्मा, आकाश में उड़ने मिल रहा है। 5 इंद्रिय बना, हम सुन सकते हैं,
संगी बना हम सोच सकते हैं। अनुभूति करो पुण्य की, बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। बढ़ते 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 आपको एक दिन ऐसी अनुभूति हो जाएगी कि मैं त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान चेतन भगवान आत्मा हूं। शुरू हुई थी एक रुनी से, शुरू हुई थी एक इंद्रिय पर्याय से और शुरू होती। इसलिए आप सब लोगों को मेरा कहना है कि 1 नंबर का पुण्य आप बनाए इन 8 दिनों के अंदर। पहली बात तो मैं हर जैनी से कहता हूं, कभी भी अपने आप को पुण्यहीन नहीं मानना, क्योंकि तुम जैनी हो। जैनी कभी पुण्यहीन हो ही नहीं सकते। तुम इसलिए दुखी हो कि तुम 99 रुपए के लिए रो रहे हो। मैं कुछ तुम्हें नहीं दे रहा हूं, बस 1 रुपए के धनी बन जाओ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लेना 1 है ना देना 2 है। मैं 99 तुम्हें दूंगा नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास ऐसे मंत्र हैं, मैं कुछ तुम्हें दूंगा नहीं, लेकिन सुखी कर दूंगा, सुखी कर दूंगा। और तुम्हें दुख कुछ भी कर नहीं है, लेकिन तुम दुखी हो। दुख है नहीं और तुम दुखी हो। और मैं सुख तुम्हें दूंगा नहीं, फिर भी तुम्हें सुखी कर दूंगा। कुछ नहीं किया मैंने, देखो मैं कर रहा हूं। 99 रुपया नहीं है महाराज जी, हमारी किस्मत फूटी है, सिर दीवार से फोड़ ले। और हाँ, मैं थोड़ा उल्टा हूं। कोई कहता महाराज जी मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, तो मैंने ऐसे करता हूं। तो मैंने कहा इससे नहीं फूटेगा, थोड़ा दीवार से फोड़, पत्थर लगा दूं, मर जा फोड़ फोड़ करके, कोई नहीं करता। बस तुम एक बात कह दो, महाराज मेरे पास, देखो मैंने दिया नहीं, कभी करना, कभी करना। मैं बैठा बैठा यही करता रहता हूं। लोग कहते महाराज आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? मैं यही करते रहता हूं। मेरे पास 1 रुपया है, मैं 1 रुपये का मालिक हूं, मैं धनी हूं। जैसे 1 रुपये का मालिक की अनुभूति आती है, मालिक रोता नहीं है, मालिक हंसता है। एक कोई तुम गरीब आदमी हो, कहां गरीब हो? तुम्हारी कीमत बनाऊं? एक एक चीज बेचना। पैर कितने रुपया के दे दोगे? है बदले में बोल भाई, कितने रुपया में पैर दे देगा? 1 लाख में, 2 लाख में, कितने में दे दोगे? 10 लाख में कितने? हाथ कितने में दे दोगे? आंखें कितने में दे दोगे? जोड़ते जाना सब पैसा। नाक कितने में दे कान कितने में दे दोगे? और फिर अंदर चलो, डॉक्टर साहब किडनी कितने की है? 2 है। 1 कितने की है? 1 करोड़ तो है पक्का। 2 करोड़ की किडनी। लीवर, कितनी चीजें मटेरियल भरे हुए हैं। मूर्ख, अरबों रुपए का धनी है और तू कह रहा है कि मैं गरीब हूं, और तू कह रहा मैं गरीब हूं, मैं मर रहा हूं। अरे काय को मर रहा है? 1 पैर बेच दे, पैसे पैसा आ जाएगा। 1 किडनी बेच दे, पैसे पैसा आ जाएगा। कहां मर रहा है तू? मरने की सोच रहा है? अरबों रुपए का धनी होकर के मरता है। मनुष्य और जैन सुसाइड करके मरता है। किस लिए? मेरे पास धन नहीं है। प्रकृति कहती है मैंने तुझे इतना स्वस्थ सब कुछ बनाया, करोड़ों रुपए की माया तेरे साथ दी है, तेरा एक एक अंग लाखों करोड़ों रुपए का है, फिर भी तू कह रहा है कवि पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुन आवे हासी। तू करोड़ों अरबों का धनी है। किसी अंधे को जाकर गरीब मर क्यों रहा? 1 आंख बेच दे, अंधे को 1 आंख हो जाएगी, 1 तेरी हो जाएगी। मरने की अपेक्षा काना होके जिंदा रहना ठीक है।
डॉक्टर से कह देना, डॉक्टर साहब कोई अंधे को मेरी एक आंख दे देना, उससे 50 लाख मिल जाएंगे, जिंदगी चलाना ना। बोलो एक आंख बेच करके जिंदा रहना ठीक है कि सुसाइड कर लेना ठीक है? बोलो। प्रकृति ने तुम्हें इतना दिया है, मरने की जरूरत ही नहीं है। एक एक अंग के पार्ट को, एक एक अंग भी तुम बेचोगे तो जिंदगी में कभी तुम भूखे नहीं मर पाओगे। 2 किडनियां दी हैं, एक किडनी किसी को दान कर दो और उसके बदले में पैसा मिले, जिंदगी जियो ना एक किडनी पर। कोई मेरे से पूछे महाराज जी हम या तो पूरे सुसाइड करना चाहते, किडनी बेचने की नहीं कह रहा, नहीं तो तुम आज से बेचना चालू कर दो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। और एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी एक उपाय है, 1 करोड़ की मेरी एक किडनी बिक जाएगी। और डॉक्टर कह रहे हैं कि एक किडनी पर भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जिंदा रह सकता है। और हैं आज भी यहीं पर, अभी कुछ दिन पहले आया, एक माँ ने अपने बेटे को किडनी दान दी, एक भाई ने अपने भाई को किडनी दान दी। यहीं की घटना है। सुंदरलाल अनोरा वाले थे दाऊ, उनकी पत्नी को, मैं उस समय यहीं था, उनकी बहुत अच्छा उदाहरण है, उनकी पत्नी को उसके नौकर ने किडनी दान दी। नौकर, मां मानता था उनको, घर का प्यारा नौकर था। बोले माँ जी जिंदगी भर तुमने मुझे बेटे की तरह पाला है, आज तुम किडनी के कारण नहीं मरने दूंगा। वो डायलिसिस वगैरह हो जाते ना, क्या कुछ कहते हैं, डालो माँ तुम जिंदा रहो और जब मैं भी जिंदा रहूंगा और तुम भी जिंदा रहोगे। नौकर ने किडनी निकाल के दान दे दी, जिंदा रहे, दोनों जिंदा रहे। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 करोड़ की एक किडनी है और किसी के पास धन दौलत नहीं है और वो मरने जा रहा है, और एक ने कहा कि मरने की अपेक्षा 1 किडनी दान दे दूं तो 1 करोड़ आ जाएगा, गृहस्थी चल जाएगी। दोनों में से मैं क्या आशीर्वाद दूं? जो आप कहोगे वो दे दूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम्हें फंसाऊंगा, सबके दस्तखत कराऊंगा। बोलो एक मर रहा है और एक किडनी देकर के जिंदा रहेगा। बोलो मैं किडनी बिकवा रहा हूं कि उसे जिंदा रहने का अवसर दे रहा हूं। हम ये क्यों कहें कि हम किडनी बेच रहे हैं? हम ये कहें कि मरने की अपेक्षा, अरे 20 साल 10 साल जिंदा रहेगा, कुछ तो रहेगा नहीं, पूरी जिंदगी जीते हैं, जिंदा रहना है। महावीर स्वामी कहते चाहे किडनी बेच के जिंदा रहो, चाहे आंख बेच के जिंदा रहो, जैसे बने तैसे जिंदा रहो, मरने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ है। कई 50 केस ऐसे हैं और मैंने आशीर्वाद दिया है, जिंदा रहो, मरो मत। मर करके तो किडनी भी जाएगी, हाँ मरने के बाद किडनी बच जाए तो बात अलग है, किडनी भी जाएगी और जिंदगी भी, 2 में से एक बचा लो ना। क्यों अपना रूखा खाते हो? इतनी अमीरियत लेकर, मनुष्य सबसे बड़ा अमीर आदमी है, जन्मते ही अमीर है, हर चीज उसकी कीमती है। तुम इन सबको कोसने के बाद कहते हो हम दरिद्र हैं, हम निर्धर हैं। कर्म कहता है दुष्ट को कुछ भी दो, ये हमेशा भिखमंगा भीख ही मांगता रहेगा। मैंने करोड़ों रुपए के पार्ट इसको दे दिए, फिर भी कह रहा है निर्धन है। अब इसको ऐसा करो, ऐसी योनि में भेज दो जहां आंखें न हो, कान ना हो, किडनी फिडनी कुछ ना हो, चींटी मकोड़े पेड़ पौधों में चले जाते। बचाओ अपनी जिंदगी को, थोड़ा पॉजिटिव बोलो। नहीं, मैं प्रभु ने 2 कर दान दिए,
मन वांछित वस्तु प्रदान किए। मेरे पास 2 हाथ है, कहाँ है भाग्यहीन में? मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 पैर हैं, मेरे पास सोचने को दिमाग है, मेरे पास देखने को 2, मेरे पास सुनने को 2। कहाँ हूं पापी? कहाँ हूं पापी? किस तरफ से कहूं मैं दुर्भागा हूं? क्यों मरूं मैं? क्यों सुसाइड करूं? क्या है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास? और जहां 2 हाथ हैं, इन हाथों को जगन्नाथ बोलते हैं। हाथों का दूसरा नाम क्या है? पद। मेरे पास 2 जगन्नाथ हैं, और जिसके पास ये 2 जगन्नाथ हैं, सारा जगत उसकी मुट्ठी में है, ये मान के चलो ना। हमारे पास 2 हाथ। ये सोच, हमसे बाद में तुम्हें कुछ मिलेगा, भगवान से बाद में कुछ मिलेगा। पहले जो तुम्हारे पास है उस पर कहो, महाराज मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, क्योंकि मन मेरे पास है। दूसरा और बोल दो। पहली बात तो तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं सोचने का? है। मालिक हो, मालिक हो, मालिक की अनुभूति करो। दूसरा जवाब देना है, ये तुम जिसके मालिक हो वो मन अच्छा है कि बुरा है? तुम्हें जब से मिला है तुम्हारा नाश किया है कि कुछ विकास किया है? मन नहीं होता तो क्या होता? मन है तो तुम क्या हो? मन नहीं होता तो क्या होता, और है तो क्या हो? फीलिंग करो। आज मन है तो कुछ अच्छा सोच लेता हूं, कुछ अच्छा कर देता हूं, तो एक बार बोलो मेरा मन बहुत अच्छा है। एक बार अपने मन को थैंक्स कह दो ना। अपने मन को थैंक दे दो, हे मन तेरा मैं आभार मानता हूं कि मैं तेरा मालिक हूं, और जब से तू है इसलिए मैं विवेक से कुछ सोच रहा हूं। बस 1 नंबर तुम्हारा है, 99 नंबर मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। पहले 1 नंबर तुम अपने मन को थैंक्स कह दीजिए। 1 नंबर तुम्हारा है, 1 नंबर के भाग्यवान बन जाओ, 1 मन के तुम धनी बन जाओ। फिर उसके बाद 99 नंबर का मटेरियल मैं दूंगा कि अब इस मन में अरहंत भगवान का स्मरण करो, नमोकार मंत्र का स्मरण करो, अपने गुरु का स्मरण करो, अपने तत्व दृष्टि लाओ। अब तुम्हारे लिए ये 99 नंबर कमाएंगे, लेकिन पहला 1 नंबर तुम्हारा। आंखें तुम्हारे पास है, एक बार आंखों को थैंक्स कह दो। काश आंखें नहीं होती तो 1 मिनट को कल्पना करो, 1 मिनट को कल्पना करो, आंखें नहीं होती तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंखें नहीं होती तो कल्पना नहीं कर पा रहा हूं क्या होता, कौन कुचल देता, कौन मसल देता। ये दुनिया तो छोड़ो, अभिनंदन नाथ भगवान का दर्शन नहीं होता। इन आंखों को एक बार थैंक्स कह दे, थैंक्स। मैं तो आशीर्वाद देता रहता हूं, क्योंकि स्वयं को तो आशीर्वाद दे नहीं सकता, लेकिन मेरों को तो दे सकता हूं। तो मैं आंख हूं नहीं, मैं आंख हूं नहीं, आंख मेरी है। जैसे वो सरकार कानून बनाते ना, तो लोग उसको तोड़ने का उपाय भी बना लेते हैं। हमारे लिए कानून बन गया, तुम अपना आशीर्वाद स्वयं नहीं ले सकते। अरे मैं आशीर्वाद, इतनी ताकत प्राप्त की, इतना सब कुछ किया, तो क्या दूसरों को देते रहूं? मेरी कमाई है, मेरे आशीर्वाद की ताकत क्या मैं तुम्हें बांटता रहूं? दूसरे को कमाऊं मैं और बांटूं तुम्हें? होशियार बनिया कहता है निकालता हूं रास्ता। मेरा आशीर्वाद मेरे काम नहीं आ सकता ना, लेकिन मेरों को तो काम आ सकता है ना। तो मैं कहता हूं आंख में हूं नहीं,
आंख मेरी है। रिपीट करूं, आंख मैं हूं नहीं, आंख मेरी है। और मेरे को आशीर्वाद दिया जा सकता है कि नहीं? तो मैं कहा भगवान मैं आशीर्वाद नहीं ले रहा हूं, एक आंख है मेरी बहुत प्यारी मेरी प्यारी बहुत आंख है, बहुत प्यारी आंख है, इसका मन कर रहा है कि आज आशीर्वाद दूं, क्योंकि इसने भगवान का दर्शन कराया है, इसने मुझे गुरु का दर्शन कराया है, इसने मुझे शास्त्र पढ़ाए हैं, इसने मुझे आहार का शोधन कराया है, इसने एक इंद्रिय त्रस्त जीवों को मुझे दिखाया है, इसने इतना काम किया है। मन कर रहा है, मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, मेरी प्यारी आंख है, आशीर्वाद। तुम भी एक बार अपनी आंखों को थैंक्स कह दो, एनर्जी भर दो, आंख फूल के कुप्पा हो जाएगी। आज मुझे आभार मिल गया, आज मैंने इस आत्मा का इतना कार्य किया, आज मुझे सम्मान मिल गया। काम कितना करता है व्यक्ति, सम्मान कितना छोटा है, उसमें वो कितना खुश हो जाता है, ये तो बताओ। 5 दिन 8 दिन पूरे कार्यक्रम में मेहनत करता रहा, अंत में आपने इतना ही कहा, भाई साहब मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतने में मजदूरी कितनी छोटी, इतने में वो क्या हो गया, द्वारा एक पैर पे खड़ा रहेगा। एक माला पहना दी तुमने, क्या किया है? कुछ नहीं किया, एक सम्मान। आंख ने कहा मिल गई मुझे मेहनत, इस आत्मा ने मुझे सम्मान दे दिया और मेरा आभार मान लिया और कह दिया ना, हे आंख मैं तेरा बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया गुजार करता हूँ। हिंदी में कहो, मैं अपनी आंखों का आभार मानता हूँ। भगवान का जब दर्शन करो, आंख को आभार दो, रखी दो अपनी आंख को, रखी दो, भगवान नहीं। भगवान से रखी बाद में लगे तुम रखी दो, हे आंख तूने कितना गजब कर दिया, आज तुझने मुझे भगवान का दर्शन करा दिया। जक्षा सक्रा सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय, अपने नेत्र को, हे भगवान मेरे नेत्र आपको देख रहे हैं, और इतने आंखों का आभार मानता है, इतना आंखों का आभार मानता है, 1000 आंखें बना लेता है पूरे शरीर में। भगवान को सौधर्मंद गर्भ में ही देख चुका था। जिस दिन गर्भ में आया था, जीव सौधर्मंद को मालूम था, 9 महीने देखता रहा। जन्म लेने के बाद अवध ज्ञान से जान लिया था बालक को सौधर्मंद। वहीं पर उनका सिंहासन हिला, 7 कदम चल के साष्टांग नमस्कार करता है, भगवान को देखता है। लेकिन वो आनंद नहीं आया अवध ज्ञान से। जब उसने आंखों से भगवान को देखा, तब विस्मय को प्राप्त हो गया, और उस समय वो आंखों को इतना धन्यवाद देता है कि आंखें इतना धन्यवाद देता है कि वे आंखें 2 के स्थान पर 1000 आंखें हो जाती। आंखों की ज्योति बढ़ाओ। जब कोई अच्छा कार्य करे तो आंखों को धन्यवाद देना चाहिए, कानों को धन्यवाद दो। सोचो कान नहीं होते तो 6 महीने की प्रवचन, एक बार कानों को थैंक्स, आशीर्वाद दो। मुंह नहीं होता तो, पैर नहीं होते तो, सबकी कल्पना करो। आप सबको, आपके पास 2 रुपया धन नहीं होता तो, जब तुम कोई बोली लो, कोसो मत के 99 रुपया नहीं है, धन्यवाद दो कि 1 रुपया मैं हूं। भली सौधर्मंद नहीं बन पाया, मांडलिक बन गया। भली नहीं बन पाया मांडलिक तो सामान इंद्र बन गया। कोसो मत, सामान इंद्र को भी आप बन गए। धन्यवाद दो, कल सौधर्मंद बन जाओगे, मेरी गारंटी है। कोसो मत कि मैं सौधर्मंद नहीं बन पाया, क्या मेरी किस्मत के कोई ये इंद्र पद है क्या? नहीं नहीं, किसी पद को छोटा मत मानो।
2 दिन पहले मैंने कहा था बस एक नियम मत लेना तुम, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बस ये शब्द आज के प्रवचन को उसको मिला लेना, जीरो पे मत रहना, जीरो पे मत रहना। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ये मत कहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर पाऊंगा ये शब्द तुम्हारी जिंदगी में आ गया, फिर महानुभाव बाद में मत कहना। तुम रो रो के मर जाना, ना मैं काम आऊंगा, ना मेरी शांति धारा काम आएगी, ना भक्तांबर काम आएगा, ना भगवान काम आएंगे। महाराज मैं मर जाऊंगा, कल मरते थे तो आज मर जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साची कहना, खुश रहना। कल मरते थे तो आज मर जाओ, दुनिया की कोई दया करने वाला नहीं तेरे पर, क्योंकि तेरा खुद का अभिशाप खुद को लगा हुआ है, खुद का अभिशाप खुद को लगा है, खुद की बद्दुआ खुद को लगी है, कोई नहीं काट सकता। क्योंकि तूने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कुछ बस की बात नहीं है। 3 बात है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ये शब्द निकाल दो अपनी जिंदगी से। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे कुछ भी बस की बात नहीं है, ये शब्द कभी जिंदगी में आने मत देना। तीसरा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चौथा और जोड़ लो आज का मोटिवेशन, मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा मन से संकल्प धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में। नियम लेके छोड़ देना मानुआ, ऐसा भाव कभी नहीं लाना, भूल करके नहीं लाना, कभी मुंह से बोलना नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। बस मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, मैं भक्तांबर कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं महाराज का प्रवचन नहीं सुनूंगा, मैं माला नहीं फेरूंगा, मैं एक कौड़ी दान नहीं दूंगा। बस सब अच्छे कार्यों में। ये शब्द जिंदगी में, ये संकल्प ही पाप कहलाता है, इस पाप से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, ये कभी मत कहना भैया मैं कर तो सब सकता, करने का भाव तो है लेकिन मैं कर नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी दान नहीं दे सकता। अंतर आ रहा है। पहले में क्या था, सब कुछ होकर मैं कुछ भी नहीं दूंगा। इसमें यानी वो दे तो सकता है लेकिन क्या कर दिया उसने, मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा दान, मेरा नियम है। मैं मंदिर की तरफ फूटी आंख से नहीं देखूंगा, देख सकता है। दूसरे में क्या कह रहा है, भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मजबूर है, कोई उसको दबा रहा है, मैं कैसे कर, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो नौकरी में हूं, मुझे तो छुट्टी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्या करूं, मजबूर है। ये दूसरा, इतनी जिंदगी को मजबूर मत कर देना, ऐसी नौकरी मत करना, ऐसे मजबूर मत होना कल के दिन तुम्हें ये कहना पड़े भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी ऐसी मत बनाना महानुभाव, मत बनाना, मत बनाना, बहुत खतरनाक। तीसरा नंबर पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, भैया मैं पूर्णता असमर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पूर्णता असमर्थ हूं। पूर्ण असमर्थ कभी मत बनना, पूर्ण असमर्थ कभी मत बनना, कभी मत बनना।
चौथा क्या था? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं करूंगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, मैं असमर्थ हूं। चौथे ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भिखारी मत बनना, कुछ भी मत बनना। ये चार चीजें तुम्हारे पास से निकाल देना जिंदगी में। और कम से कम मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, 8 दिन, ये 28 तारीख से 5 दिन तक तो, 5 तारीख तक तो ये तुम्हारे मन में भी चार बातें ना आवे, अन्यथा फिर बहुत खतरनाक। जो जितना देता है वो उतना खतरनाक भी है। ये 8 दिन का महोत्सव ललितपुर के लिए वरदान बन के आएगा, और ये 8 दिन का महोत्सव कुछ लोगों को अभिशाप बन करके आएगा। समय नहीं है। ये मंदिर जितने लाभकारी हैं, इससे कई गुने हानिकारक है। साधु संतों का चतुर्मास जितना लाभकारी है, यदि चूक गए तो उतना ही हानिकारक है। बहुत खतरनाक चीज है मानव। ये 11 के भी हैं, 11 के भी होती ना, सकुशल पहुंच गई तो लाइट ही लाइट है, और बीच में तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो फाइट ही फाइट है, फिर तो हो गया। हाँ, 200 मीटर से खींच लेती है, 200 फीट से, क्या कहते हैं, लाइट में चली गई, कोई सकुशल रहा तो लाइट ही लाइट है, उजला ही उजला है, और बीच में तुमने गड़बड़ किया तो क्या होगा। आगवानी पे हुआ था ना, एक व्यक्ति को डंडा लिए जा रहा था, वो बिजली ने खींच लिया। ये धर्म 11 के भी से भी ज्यादा खतरनाक है महान भाव। यदि सावधानी पूर्वक हम करें तो ये प्रकाश ही प्रकाश देगा, और बीच में चूक गए तो सब कुछ नाश कर देगा, नाश हो जाएगा। वही मुनिराज हैं जिनको देख करके अनंत पाप कट जाते हैं, और उन मुनिराज को देख करके क्रोध आ गया, उन मुनिराज के प्रति बुरे भाव आ गए, उन मुनिराज के प्रति तुम्हारे मन में क्लेश आ गया, तो राजा शनक को 7 में नरक की आयु का, किसके निमित्त से? महाराज के निमित्त से। और कर्मों को काटा है कई लोगों ने, महाराज के निमित्त एक ही है, निर्णय तुम्हारे हाथ में। मुनिराज के प्रति तुम्हारा बुरा भाव आया, 7 में नरक की आयु का बंध कर लिया उसने। निमित्त तुम्हें ये 8 दिन में पहले से आगाज कर रहा हूं, आगाज कर रहा हूं पहले से। कोई व्यक्ति ललितपुर का 1 के 3-4 शब्द अपनी जिंदगी से निकाल देगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, गलती मत कर लेना। कहीं आपसी ग्रुपबाजी में, आपकी कसायबाजी में, आपके यहाँ आप लोगों के आपसी कसाय अलग चलते हैं। तुम्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है कि इस समय प्रबंधक कौन है, इस समय अध्यक्ष कौन है। तुम्हें भगवान से मतलब नहीं है, इस वेदी पर भगवान किसने बैठाने हैं, किसने भगवान पर वेदी बैठा? ये दुश्मन की वेदी है, मेरा दुश्मन है, वहां आपके भाव बहुत कम लगते हैं, और अपनी वेदी हो तो मत करो रे महान भाव, मत करो गलती। तुम्हारा आपसी में राग द्वेष है, उस राग द्वेष को कभी मंदिर की जाजम पे मत आने दो। राग द्वेष कितने भी करो, लड़ो मरो मार डालो एक दूसरे को, कोर्ट केस कर दो, जो कुछ करना करो, मंदिर की जाजम पे आओ। भगवान तू मेरा बाप है, हम सब आपके बेटे हैं, हम सब भाई हैं, तू मेरा जगत पिता है और हम सब तेरे भाई हैं। ये मेरा दुश्मन भी भगवान आपका ही भक्त है। ये दुश्मन भी जो मेरा है ना, ये कौन है? आपका भक्त है, और मैं भी आपका भक्त हूं, और आप जगत पिता हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए ना। क्या बात हो गई, उतनी देर के लिए बाहर निपटा लेना। कम से कम धर्म क्षेत्र में कोई कसाय मत रखना।
मैं कुछ नहीं करूंगा। बहुत बहुत 3 बार कह रहा हूं, 100 बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, कल रोते हुए फिर मेरे पास आओगे। मेरे पास तुम्हें हंसाने की ताकत है। रिपीट करना, मेरे पास तुम्हें हंसाने की ताकत है। आई एम सॉरी प्लीज, हमारे पास तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रूमाल नहीं है। क्या कहा? रिपीट करो। मेरे पास तुम्हें हंसाने की ताकत है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रूमाल नहीं है। फिर मत कहना, आज मैं तुम्हें हंसा सकता हूं, 1 रुपये में भी तुम्हें मालिक बना सकता हूं, 1 रुपये का भी तुम्हें आनंद से भर सकता हूं, लेकिन काश तुम्हारी आंख में आंसू आ गया तो आई एम सॉरी प्लीज, मेरे पास कोई रूमाल नहीं है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। और ये उनका होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये आगम के वचन है, जिन्होंने धर्म क्षेत्र में कसाई के कारण ये कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। ध्यान रखना कल क्या होगा, नोट करते रहना मेरी वाणी को। तो तुम लोग सैंपल पहले ही ले चुके, अब काय को, अब तो जो कह रहा हूं उसे बिना सैंपल के हृदय में धारण करो और आगे बढ़ो। बस महावीर भगवान की